हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं विशेषकर उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जो उत्तराखंड में आपके आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा मतलब जो आपके परिवहन निगम और आपके जो आबकारी विभाग में आरक्षी की परीक्षा है जिसका फिजिकल अब स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए आपका जिन बच्चों का फिजिकल आपका निकल जाएगा, जो फिजिकल पास कर जाएंगे, उन बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि ये वीडियो आपका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को कम समय में ज्यादा कैसे करें, क्या करना है, क्या छोड़ना है और किन सिलेक्टिव बुक्स को हमने पढ़ना है, इसको लेकर के मैं बना रहा हूं। तो ये जो आपका यूके ट्रिपल एससी का जो आपका उत्तराखंड इंटरमीडिएट परीक्षा है, जिसे छात्र आपके मूल रूप से जान रहे हैं, परिवहन और आपका आबकारी, परिवहन और आबकारी आरक्षी के रूप में, क्योंकि आरक्षी के पद इसमें थोड़ा ज्यादा है, बाकी जो आबकारी सब इंस्पेक्टर है या अन्य पद है वो थोड़ा कम है। तो इसी के दृष्टिगत विशेषकर हमारा फोकस परिवहन और आबकारी में जो आरक्षी हैं उनको लेकर के है। बाकी सिलेबस तो आपको पता ही है, 100 नंबर का है, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो इसमें आपका सबसे पहले ये बात कि इस सिलेबस में से पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बच्चे बिना सिलेबस पढ़े ही आपके बहुत सारी चीजों को करने लग जाते हैं। तो इसमें हमारी प्रमुख वो रहेगी। और दूसरा, इनके लिए हम कौन सी सिलेक्टिव बुकें पढ़ें और कम समय में इन सारी चीजों को करने के बाद हम अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, इस पर विशेष तौर पर हमें बात करनी है। जो आबकारी परीक्षा का सिलेबस है, अगर हम उसको देखें तो इसमें जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी वाला सिलेबस है, तो हिंदी में इसने टोटल 13 टॉपिक दिए हैं। देख लीजिए, 13 टॉपिक हैं। इसमें से आपको हिंदी भाषा, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली जौनसारी का भी आपका सम्मिलित किया गया है, और उनकी बोलियां, उनकी शब्दावलियां जो हिंदी में नहीं पूछ रहा है वो तो करना ही है। लिपि तथा वर्णमाला, वर्णमाला और लिपि मतलब जो आपका जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें, और उसकी जो लिपि है जिसके संबंध में देवनागरी के संबंध में जो नियम कानून है उसको पूछता है। बाकी हिंदी वर्तनी, हिंदी वर्तनी में आपका शुद्ध अशुद्ध का वाला चीज करनी है। शब्द संरचना में अक्षर है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है और कारक। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा ग्रामर का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 हिंदी में। इसमें आपको सारी चीजें ये करनी है। शब्द भंडार में तत्सव, तद्भव, देशज, विदेशी, आगत शब्द या संकर शब्द, उसके अलावा एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक और पर्यायवाची। देखो, पर्यायवाची पूछेगा, एकार्थी पूछेगा, अनेकार्थी पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, और आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, इतने आपके शब्द उसमें हैं। बाकी ये संधि है, संधि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों संधियां, सॉरी विसर्ग संधि इसने नहीं दी है, स्वर और व्यंजन संधि दिया है। देख लीजिए, विसर्ग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य परिचय में वाक्य के प्रकार आपके दोनों पढ़ने हैं, आपके निर्माण के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, और अर्थ के आधार पर, दोनों चीजों को आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। तीसरा, अलंकार भी है आपका, अलंकार भी आपका अर्थालंकार और शब्दालंकार है। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां, ये है। पत्र लेखन में आपका पत्रों के प्रकार, जैसे टेलीग्राम, रेडियो, जो भी है, तार, इन सारी के विषय में कोई भी पूछ लेता है। ये जनसंचार वाला, ये कंप्यूटिंग में जो आजकल चल रखा है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, जैसे पिछला वाला रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, जो भी है, इससे संबंधित क्वेश्चन था। हिंदी कंप्यूटिंग, फाउंट टाइपिंग, पेज लेआउट, या हिंदी कंप्यूटिंग से संबंधित जो आपके चीजें हैं, पेज में जो आपका पेज लेआउट है उससे संबंधित, जो कंप्यूटर में आप साधारणतः जो वर्ड में आप काम करते हो उसके लिए। तो हिंदी में आपका ये वाला तो आपका हिंदी का एक पार्ट हो गया बड़ा। बाकी 2 या 3 नंबर का पूछेगा ये हिंदी साहित्य से। इसमें कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीरा है, रसखान है, जयशंकर प्रसाद, निराल। देखो, इसको टॉपिक वाइज विभाजित कर लीजिए, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, ये तो पढ़ने आपको मध्यकालीन जो हिंदी है, ठीक है। मध्यकालीन में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में आपको कबीर, सूर और तुलसी करने हैं, और उत्तर मध्यकाल यानी कि भक्ति काल में 3 करने हैं। बाकी आपको जो रीति काल है उसमें 2 ही करने हैं, मीरा और रसखान, इनकी रचना याद कर लेना। ये फिर आधुनिक उसमें है, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और आपका माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ये आपको करने हैं आपके छायावाद में।
इनकी रचनाएं करनी है। बाकी मुक्तिबोध है, मंगेश डबलाल है और आपका राजेश जोशी है, ये करने हैं आधुनिक हिंदी में। आधुनिक जो हिंदी है मतलब आपके अज्ञेय के बाद के जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनको। बाकी गद्य में राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। इसमें भी ज्यादा चांसेज होते हैं आपके किसके, उत्तराखंड में जो जुड़े हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन है, उत्तराखंड के बारे में काफी लिखा है, और आपका पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, ये शिवानी है गौरा पंत, उसके अलावा आपका शैलेश मटियानी है, मनोहर श्याम जोशी है, आपका शेखर जोशी है। ये आपके विशेष रहेंगे क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये आपके 20 से 22 ऐसे लेखक हैं जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 प्रसिद्ध रचनाएं आपको याद कर लेनी है। समझ रहे हो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है जिसमें 2 से 3 नंबर आपके बन सकते हैं, जहां आप मात नहीं खाओगे। फालतू के मत करिएगा, सभी रचनाकारों को रटने में मत लगे रहिए, यही वो क्षेत्र है। उसके अलावा जो आपका हिंदी के अलावा अगला जो टॉपिक है रीजनिंग का, रीजनिंग में आपके जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं सब दे दिए इसमें, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में, चित्र वाली भी और आपके आंकिक भी, इसमें सारे के सारे टॉपिक हैं। यानी कि आपको किरण या फिर आपका जो अरिहंत या फिर जो भी आपके RS अग्रवाल जो भी बुक आती है, उस बुक की एक बार आपको रीडिंग जरूर करनी चाहिए, एक बार उसको सॉल्व जरूर करना चाहिए रीजनिंग में, और साथ ही साथ कोई भी एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से किरण के जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको आप लोग कर लीजिए। और उसके अलावा आपका इतिहास पूरा का पूरा है, प्राचीन, इसमें मुगल भी नहीं हटा है, ध्यान रखना। मध्यकालीन भारत भी दिया हुआ पूरा, मुगलों का पूरा दिया हुआ इसमें, ठीक है। और आधुनिक भारत भी है, विश्व का इतिहास भी देख रखा है ये, पुनर्जागरण, और ये जो आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, विश्व युद्धों के प्रमुख कारण, दोनों विश्व युद्ध, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन के राजवंश और यूरोप में पुनर्जागरण, ये 4 टॉपिक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से करने हैं। और उसके अलावा खंड 2 में आपका ये जो भूगोल है, भूगोल में भारत एवं विश्व, यानी कि पूरा टॉपिक क्लियर करना है, भारत का भी और विश्व का भी। तो विश्व के भूगोल के लिए अलग और भारत के भूगोल के लिए अलग, जो मैं किताबें बता रहा हूं अभी बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए, राजनीति विज्ञान में इसने राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सब दे दिया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है 1985 के बाद का भारत का स्वतंत्रता संग्राम, 1885 से 1947 तक का इतिहास आपके दोनों जगह कवर करेगा, उधर भी और इधर पॉलिटिकल वाले में भी, क्योंकि इसी में भारत में पॉलिटिकल विकास हुआ है। एक तरीके से भारत में राजनीति का विकास आधुनिक भारत में वो आपको दे रहा है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। बाकी भारतीय राज व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, ये सब आपका इसमें दिया है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं, ठीक है, नागरिकता, ये पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, मानवाधिकार, सार्क या जो हमारी क्षेत्रीय सहयोग संगठन है वो आपको सब करने हैं, सार्क एशिया वाला। बाकी अर्थव्यवस्था में जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में जितने भी आपके टॉपिक हैं, बैंक है, उसके अलावा आपकी अर्थव्यवस्था में GDP है, आधुनिक आपके जो अर्थव्यवस्था के मापन के तरीके हैं वो सब आपको करने हैं। उसके अलावा आप उत्तराखंड से संबंधित विधिक जानकारी, ये तीसरा खंड है उत्तराखंड का, उत्तराखंड तो आपको पूरा करना ही है। अब मैं बता दूं बुक कौन सी लेनी है आपको, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो आपको बुकें लेनी है वो कौन सी लेनी है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं बुकों के बारे में, ये ध्यान रखना कि कौन सी बुक आपको लेनी है। जो आपने रीजनिंग है उसमें आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, समझ गया ना, किरण की या आपका RS अग्रवाल की, ये कोई भी एक बुक ले लीजिए, या अन्य जो भी आप लेते हो सभी में वो टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक है। 2 मैंने ये हिंट कर दी आपको, इसके अलावा जो आपको पसंद आ रहा है वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा किरण का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जो हमेशा काम आएगा। अब आपके प्रैक्टिस सेट किरण वाला ये ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका हिंदी है, हिंदी में
लूसेंट से आपका लगभग काम हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड की शब्द संपदा आप नेट से निकाल सकते हो, पड़ी हुई है सारी की सारी, कुमाऊनी और गढ़वाली की शब्द संपदा, ये दोनों चीजें। इसके लिए आप नेट का प्रयोग कर सकते हो, इंटरनेट का, ठीक है। बाकी एक लूसेंट वाली ले लीजिए आप, उसमें ग्रामर जो आपका और शब्द है वो और साहित्य भी उसमें पीछे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जितने कवि आपके हैं वो सब हैं पीछे साइड, उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पत्र लेखन के लिए आप किसी विशेष आपके पत्र लेखन वाली पुस्तक को ले लीजिए, कोई भी, या इंटरनेट से भी आप उसको निकाल सकते हैं। बाकी हम अपने प्रैक्टिस सेटों में भी आपका पत्र लेखन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डाल रहे हैं। बाकी तीसरा जो टॉपिक है हिंदी के अलावा, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वाली में मेरे हिसाब से आप ले लीजिए वर्णवाल वाली, जो आपका महेश कुमार वर्णवाल वाली अर्थ इकोनॉमी का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, वो ले लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा, वर्णवाल वाला। राजनीति शास्त्र में जो इसने सिलेबस दे रखा है उसके लिए तो एक तो संविधान की बुक चाहिए, ये भी वर्णवाल की ले लीजिए, ये भी बहुत शानदार है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, बाकी जो शेष बचा हुआ हिस्सा है राजनीति का वो इतिहास से कवर हो जाएगा, आगे जो स्वतंत्रता संग्राम पूछा है, तो इसमें आप दृष्टि का भी ले सकते हैं, और इतिहास में आपका किरण का भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और उसके अलावा आपका एक इसका क्या बोलते हैं वर्णमाल वाला भी ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो आप लीजिए वर्णमाल वाला, ये ठीक है इंडियन ज्योग्राफी। और जो आपका विश्व का भूगोल है उसके लिए परीक्षा वाणी ले सकते हैं, परीक्षा वाणी उसमें ठीक टॉपिक है, इससे आपका हो जाएगा। तो ये 4 जो यूनिटें हैं ये आप यहां से कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप जो क्या बोलते हैं उत्तराखंड में परीक्षा मंथन का आता है वो एडिशन ले लीजिए, कंप्यूटर वाले के लिए परीक्षा मंथन, ये बुक आपको चाहिए होंगी। उसके अलावा उत्तराखंड आपको पता है परीक्षा वाणी हो गया, और एक आप अजय रावत उत्तराखंड का इतिहास के लिए ले सकते हैं। ये 3 बुक आप जरूर ले लें उत्तराखंड के लिए, ये 2 बुक आप जरूर ले लें, और ये वाली बुक आप जीएस के लिए ले लें। रीजनिंग वाली मैंने पहले बता दी है। कंप्यूटर के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, परीक्षा मंथन का आ रहा है कंप्यूटर का एडिशन, इसमें सही तरीके से दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के इतनी बुकें आपके पास बेसिक होनी चाहिए। और कम समय में कैसे होगा, मैंने क्या बोला, एक हाथ में आप टॉपिकों को प्रिंट आउट कर लीजिए, जितने भी इसमें सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं प्रिंट आउट निकाल लीजिए एक तरफ, और उस प्रिंट आउट को अपने पढ़ने वाली टेबल के आगे लगा लीजिए, और आगे से टिक करते हुए कि ये वाला जो टॉपिक है इसे किताब में पढ़ें और उसे क्लियर कर दें। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्लियर, तीसरा टॉपिक क्लियर, चौथा टॉपिक क्लियर, हैंड राइटिंग में शॉर्ट्स नोट। केवल 1 महीने में अगर आपको करना है तो लगातार पढ़िए, उसको क्लियर उसमें सिलेबस में करते जाइए, और पता चल रहा है कि 1 महीने बाद आपकी अधिकतर चीजें आपके हाथ में होंगी। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, समझ गया ना, इनको आप 2-2 घंटा रोज भी पढ़ोगे, सबको टाइम दोगे तो 1 महीने में सारी की सारी बुकें निपट जाएंगी। और कम से कम आप इनके क्या शॉर्ट नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बना लें, ताकि ये टॉपिक एग्जाम से पहले 10 दिन में आप एक बार अपने हैंड राइटिंग में 2-3 बार उसे दोहरा सको, इससे आपका हो जाएगा। बाकी आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए 100 नंबर का, समझ गए ना, वो 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट आप किसी का भी लगाइए। हमने भी डाल रखा है अपनी जो एसएस स्टडी ऐप है उसमें 100 नंबर का पेपर सेट हम डाल रहे हैं। मैं आपको अगर 25 फरवरी को होता है तो 10 से ज्यादा आपका प्रैक्टिस सेट उसमें उपलब्ध करा दूंगा। आपने किसी और का ले रखा है, आपको अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ठीक लग रहा है तो हमारा भी कर सकते हैं, आप हमारे ऐप से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा, उससे पता चलता रहता है कि आपकी परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी बहुत कुछ आपका अपनी परफॉर्मेंस हमेशा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने पहले से कितना करा हुआ है। अगर वो आपने थोड़ा बहुत सिलेबस कवर होगा तो जिस समय आप सिलेबस में से टॉपिक उठाएंगे वो आपको पता चलेगा कि इसमें अधिकतर चीजें पूरी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, जो नहीं है वो आ जाएंगे।
इस तरीके से पूरा सिलेबस को टिक करते हुए पढ़िएगा। अपने आगे चाहे ये 9 पन्ने का सिलेबस है, पूरे 9 पन्ने आप उसके आगे चिपका दीजिए अपनी टेबल के आगे पढ़ाई की, और एक एक करके उसे क्लियर करते जाइए। तो इससे आपका कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको पता है कि इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। आपको 10 घंटा 12 घंटा इस 1.5 महीने में आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपके काफी सुधार हो जाएगा। और आगे जो आपका परीक्षा है, इसमें अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो ये सिलेबस आपका समूह ग का भी 90% सिलेबस कवर हो गया। एक आध टॉपिक ऊपर नीचे कर सकता है, अन्यथा यही टॉपिक है पूरे समूह ग का। तो वहां से आपका तैयारी दूसरी परीक्षा के लिए हो जाएगी। और आप अगर इस साल 2024 में जॉब लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ये आपका जो सिलेबस है वो आपको जॉब दिला देगा। उत्तराखंड में किसी न किसी पोस्ट पर अवश्य दिला देगा, क्योंकि यहाँ फिजिकल का भी थोड़ा बहुत रोल रहेगा। तो उसमें आपका थोड़ा बहुत जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, हो सकता है कि उन्हें फिजिकल की वजह से नुकसान हो जाए, लेकिन ओवरऑल पढ़ाई जिसकी अच्छी है वो थोड़ा बहुत फिजिकल को कवर भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आपको जो आगामी इंटरमीडिएट की परीक्षा या परिवहन आरक्षी और आपके आबकारी आरक्षी परीक्षा को देने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।